परीक्षित जी ने कलयुग को स्टार्टिंग में ही 5 स्थान दिए थे, बिल्कुल शुरुआत के दिनों में 5 जगह उसको फिक्स कर दिया था, ये 5 फ्लैट तेरे नाम हैं, छठी जगह अगर दिख गया तो आज के बाद तेरी खैर नहीं। जानते हैं मित्रों, कलयुग तभी से 5 स्थान पर रहता है, सब जगह कलयुग नहीं है भाई बहनों, सब जगह कलयुग थोड़ा है। कलयुग के 5 फ्लैट फिक्स हैं, वो वही रहता है कलयुग 5 जगह पर। कौन कौन से? नंबर 1 द्यूतम, द्यूतम माने जुआ, जुआ जहां ताश का खेल होता है, जुआ, ये कलयुग का पहला घर है, समझ के सुनना मित्रों। दूसरा स्थान दिया मदिरालय, दारू के जो अड्डे होते हैं, शराब की बोतलें। बेटा आवाज न करो भैया, आवाज करोगे तो फिर कथा नहीं हो पाएगी बेटा। या बिना बोले करनी चाहिए बात, इशारों में। कहां थे? पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान शराब मदिरालय, और तीसरा स्थान दिया उसको हिंसा, जहां कत्ल होते हैं, जहां खून बहता है किसी का, हिंसा का स्थान तीसरा स्थान। और चौथा स्थान दिया व्यभिचार, चरित्रहीनता, चरित्रहीनता जहां पर होती है वो कलयुग का चौथा घर है। और 5वां स्थान उसको दिया नंबर 2 के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति। ठीक समझिएगा, अनीत के रास्ते से जो अर्जित धन होता है, नंबर 2 के रास्ते से, वो कलयुग का 5वां घर है। तो जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और नंबर 2 के रास्ते से अर्जित संपत्ति, ये 5 घर उसको दिए। और कलयुग अभी तक उन्हीं 5 स्थानों पर रहता है, हर जगह नहीं कलयुग है, यही रहता है। कलयुग से मिलना हो तो जुआ खेलो, कलयुग से मिलना हो तो शराब पियो, कलयुग की चपेट में आना हो तो व्यभिचार करो, कलयुग के चक्कर में पड़ना हो तो हिंसा करो, और कलयुग के चक्कर में पड़ना है तो नंबर 2 से पैसे कमाओ, कलयुग के चक्कर में आ जाओगे। कलयुग यही 5 स्थान पर रहता है। अब इन 5 से बचे रहो तो कलयुग से बचे हो आप। मेरी तो विनती है, भागवत सुनने के बाद कसम खाओ, संकल्प करो यहीं बैठे बैठे कि आज तक तेरा पता हमको नहीं था कलयुग, लेकिन आज तेरा पता मुझे मालूम हो गया है, तो 5 जगह रहता है। आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे हम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद। अब कलयुग चला गया 5 स्थान पाके, एक प्रकार से उसको क्या होता है कि कश्मीर में अक्सर होता है, जम्मू कश्मीर में नजरबंद कर दिया, नजरबंद। अब किसी को उसके घर में कैद कर दो खाली कुछ जगहों पर तो नजरबंद कहते हैं उसको, अपने देश की भाषा में, है ना? आप लोग समझते नजरबंद? तो कलयुग को जैसे पीछे नजरबंद कर दिए, तो 5 स्थान पे रहेगा आज के बाद, कहीं और दिख गया उसको शूट कर दूंगा खड़े खड़े। तो कलयुग बेचारा नजरबंद हो गया एक प्रकार से, मौका तलाश रहा है कब मौका पाऊं और कब मैं परीक्षित जी की नाश करूं, इसको नष्ट कर दूं संसार में। एक दिन मौका पा गया हो कलयुग, जानते हैं कैसे? एक दिन परीक्षित जी अपने महल में घूम रहे थे, तो भीम वाला कमरा बंद पड़ा था बहुत दिन से, जब से भीम मरे हैं उनका जो रूम था भीम वाला वो लॉक था तब से। तो परीक्षित जी एक दिन छुट्टी में संडे उंडे रहा होगा, तो इत्मीनान से थे, तो सोचा कि कमरे सब बाबाओं के चेक कर लें, कोई बढ़िया माल वाल मिल जाए। तो भीम वाला कमरा जब खोले हो, बहुत दिन के बाद खोले, 10-20 साल के बाद में, तो क्या देखते हैं उस कमरे में एक मुकुट रखा था, बहुत प्यारा मुकुट, कीमती। और मुकुट वो जानते हो किसका था? जरासंध का मुकुट था वो। जब भीम जरासंध को मारे थे ना वो लास्ट में, तो उसका मुकुट छीन लाए थे बेमानी करके। वो जरासंध को मारे तो मारे, उसका मुकुट जबरदस्ती छीन लाए थे वो। तो नंबर 2 का धन था वो, और नंबर 2 के धन में कलयुग का घर है। वो मुकुट जब उनके हाथ आया तो उन्होंने उसको माथे पर लगा लिया कि देखें कितना बढ़िया मुकुट है, लगा के। और ज्यों लगाया माथे पर, उसमें कलयुग बैठा हुआ था पहले से,
बस वो इंतजार में ये था इसकी बुद्धि में मैं कब एंट्री कर पाऊँ और कब मैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दूँ। अब बस जो मुकुट लगाया, कलयुग ने अपना पेचकस उठाया और परीक्षित जी के बुद्धि के 2 स्क्रू ढीले किए। शिकार खेलने की इच्छा पैदा हुई परीक्षित जी के अंदर और वो जंगल गए शिकार खेलने और वहाँ पर सैकड़ों पशुओं का खून बहाया, हिंसा किया। हिंसा नंबर 2, अनीत का धन एक घर हो गया और हिंसा किया, खूब पशुओं को मारा। कलयुग का दूसरा घर बन गया हिंसा करते ही। अब कलयुग की उनकी बुद्धि पर पूरा उसका प्रभाव हो गया। अब जब दोपहर तक खूब पशुओं की हत्या परीक्षित जी कर लिए, 50, 100, 200 पशु मार दिए, खूब शिकार खेला। उनको प्यास लगी दोपहर में और जब प्यास लगी तो पानी तलाश कर रहे थे, कहीं पानी पा जाऊं पीने को तो पी लूं। तब तक एक ऋषि का आश्रम सामने बना हुआ था। उस ऋषि का नाम था समीक ऋषि। समीक वो उस समय ध्यान मुद्रा में थे, समाधि अवस्था में थे, वो डूबे हुए थे भगवान के चरणों में। वो परीक्षित जी उन्हीं के पास पहुंच गए और पानी मांगा। महाराज जी पानी पिलाओ, हम प्यासे हैं, राजा हैं तुम्हारे, हम पानी पिलाओ। तो जब पानी मांगे तो वो समीक ऋषि ध्यान में थे, वो सुन नहीं पाए। वो समाधि अवस्था में थे, सुन पाते तो पानी जरूर पिलाते हो, लेकिन सुन नहीं पाए। और जो सुन नहीं पाए तो एक्शन नहीं लिया। तो परीक्षित जी की बुद्धि पर तो कलयुग का असर था। उनको क्या लगा कि बाबा सुन तो रहा है मेरी बात, लेकिन सुन के भी जल नहीं पिला रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो जरा देखें इसका ये ढोंग कर रहा है कि सही में समाधि लगाए। मैंने सही में समाधि इसकी है कि नौटंकी कर रहा है खाली। तो इस बात को चेक करने के लिए परीक्षित जी ने क्या किया मालूम? एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा था, उसको उठाया धनुष की नोक पर। और समीक की समाधि असली है कि नकली है, ढोंग कर रहा है कि सही में ध्यान लगाए है ये, इसको चेक करने के लिए मरा हुआ सांप उठा करके और समीक के गले में उसको पहना दिया। अब वो तो वास्तव में ध्यान में थे, वो एक्शन में नहीं आए हो। अब परीक्षित जी को लगा मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये तो सही में महात्मा है, ध्यान मुद्रा में बैठा है, मैंने इसको मरा सांप पहना दिया। अब परीक्षित जी बेचारे पछताए तो, लेकिन अब पछताए होत क्या, अब काम बिगड़ गया, चल पड़े वापस मरा सांप पहना करके। इतने में समीक का एक लड़का था, समीक ऋषि का, उसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि। वो बहुत तपस्वी महात्मा था और बड़ा क्रोधी था स्वभाव से, बड़ा गुस्सैल। वो कहीं से खेलते हुए आया और देखा मेरे पिताजी को मरा सांप पहना के परीक्षित जी जा रहे हैं। बस आओ देखा न ताओ, हाथ में उसने जल लिया श्रृंगी ने, और जल लेके परीक्षित जी को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। श्राप में क्या दिया, सब लोग गाओ। रे सठ नपाल, सुन राजा परीक्षित, वो निकल चुके थे आश्रम से, कुछ दूर जा चुके थे, वो पीछे से श्राप दे दिया। रे सठ नपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा, इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। आज के ठीक सप्ताह भर के अंदर, मैंने 7वें दिन तुझको तक्षक नाग काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षका सप्तमे अहिन, तुझको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, तेरी डेथ हो जाएगी। अब ये श्राप देके उसने जल छोड़ दिया धरती पर, संकल्प पक्का हो गया। अब समीक जी जब देखे हमारे बेटे ने परीक्षित जैसे राजा को श्राप दे दिया है, सांप काटने का श्राप दे दिया है, अब समीक बाबा तुरंत अपने चेले को भेजे, जाओ दिल्ली जाओ भागते हुए, और परीक्षित जी को खबर करो कि उसके पास 1 सप्ताह बचा है, केवल 7 दिन का समय है, अपने उद्धार का उपाय कर ले। सांप काटने से उसकी मौत होगी, नरक हो जाएगा उसका। अब वो समीक का चेला पीछे पीछे भागा परीक्षित जी के, वो घर भी नहीं पहुंच पाए थे ठीक से, वो रास्ते में मिल गया। और बस घर पहुंचते ही उनको सूचना मिली कि तुमको सांप काटने का श्राप मिल गया है और आपके पास 7 दिन केवल बचे हैं, इसमें अपने मुक्ति का उपाय कर लो, नहीं तो आपकी नरक यात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लो भाई बहनों, बहुत ध्यान दे के समझिएगा। परीक्षित के पास 7 दिन बचे हैं केवल, 7 दिन में उनकी मौत होनी है, 7 दिन में अपने उद्धार का उपाय कर लो, ठीक है ना। ये संदेश है केवल, खाली कथा है ये, इसका वास्तविक मैसेज ये है कि सबके पास 7 दिन ही केवल बस है। वो खाली कहानी है कि उसके पास 7 दिन बचे थे। अच्छा आपके पास कई दिन है? हाँ, दिन तो 7 ही होते हैं ना केवल बस। भाई संडे टू सैटरडे कितने दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। दिन तो 7 हैं सबके पास।
8वां दिन कहाँ से लाओगे आप, जब कोई 8वां दिन है ही नहीं। तो 7 दिन ही सबके पास वास्तव में है, और 7 दिन में ही कोई दिन ऐसा आएगा कि वो मौत रूपी सांप काटेगा, हमारी आपकी डेथ हो जाएगी। तो 7 दिन में अपने उद्धार का उपाय कर लो। और एक बात कहूँ, थोड़ी और कड़वी बात, ध्यान दे के समझना भाई बहनों, परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, कन्फर्म थे 7 दिन उसके पास, लेकिन हमारे आपके पास तो 7 मिनट भी हैं कि नहीं, इसका भरोसा है ना। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति देश के, बोलने के लिए खड़े हुए, असम में गए थे, डिब्रूगढ़ में, कहाँ बोलने गए थे वो, किसी स्कूल में, और माइक पकड़ खड़े हुए, 2 सेंटेंस खाली बोल पाए थे, बस 2 वाक्य केवल, और तब तक छाती में दर्द हुआ और पट गिरे, और राष्ट्रपति थे देश के, और ख़त्म हो गए 2 मिनट के अंदर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, परीक्षित के पास तो 7 दिन कन्फर्म थे, आपके पास कौन सा एफिडेविट दिखाइए, कई दिन आपके पास कोई कागज है, आपके पास कोई एफिडेविट है? आज हो क्या पता कल ही ना हो, आज हम कथा कर रहे हैं क्या पता कल ही न करने पाए, कोई भरोसा इसका है? क्या भरोसा है, गाइए 2 लाइन। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। परीक्षित जी को जो समाचार मिला, तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं केवल, अपने उद्धार का उपाय कर लो और तो कर लो, और नहीं तो तुम नरक को गए। अब परीक्षित जी इसी सूचना को पाते हैं उनको वैराग्य हुआ, 7 दिन बचे मेरे पास केवल, मैं तो कोई तैयारी भी नहीं कर पाया अभी तक, वो 7 दिन बचे। एक बात मैं विनती कर लूँ आपसे, जैसे आपको पता हो कि आपकी ट्रेन का टाइम है 12 बजे या 6 बजे शाम को, तो आप और हम क्या कोशिश करते हैं, है ना, ध्यान दे के समझिएगा। जैसे पक्का पता है कि 6 बजे ट्रेन है अमृतसर से हावड़ा के लिए, तो आप कोशिश करते हो कि 5:30 तक हर हाल में प्लेटफार्म पहुंच जाए। कोशिश करते हैं ना हम लोग कि कहीं चुक जाएंगे, कहीं जाम हम लग गई और ट्रेन छूट जाएगी। तो 6 का समय फिक्स उसका, 6 के पहले जाएगी नहीं वो। आप 5:55 पहुंचो तब भी आप ट्रेन पा जाओगे, लेकिन कोशिश करते हो कि 5:30 तक पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो जिस ट्रेन का छूटने का टाइम फिक्स है उसके लिए इतना मेंटली प्रिपेयर रहते हो, एडवांस प्रिपेयर रहते हो, तो जिस ट्रेन का छूटने कोई टाइम ही नहीं फिक्स है कि कब छूट जाएगी है, उसके लिए इतना गाफिल क्यों बैठे रहते हैं हम लोग, हैं? जिसका टाइम फिक्स है उसके लिए इतना तैयारी किए रहते हो, हमेशा एडवांस रेडी रहते हो, तो इसका कोई टाइम ही नहीं कि ये ट्रेन कब छूट जाएगी, अभी छूट जाए, इसी वक्त छूट जाए। तो मेरी विनती है, इसके लिए भी अपनी तैयारी हमेशा मेंटेन रखो, सूटकेस रेडी रखो हमेशा अपना, ये उस ट्रेन का जो टाइम है इसका तो कोई टाइम ही नहीं कब छूट जाएगी, है ना। सो भाई बहनों, परीक्षित जी तुरंत रेडी हो लिए, बस बहुत हो गया। आप गद्दी सौंपी अपने बेटे को, जन्मेजय को, लड़का था जन्मेजय परीक्षित जी का, गद्दी सौंपी और 1 सेकंड में सब छोड़ छाड़ करके, देर नहीं करें, सेकंडों में सारा काम किया है, 1 सेकंड में सब छोड़ के गद्दी वद्दी, और पहुँचे कहाँ, मुजफ्फरनगर गंगा जी के तट पर, और सारे महात्माओं के आश्रम थे वहाँ, सब महात्माओं को प्रणाम किया और कहा, महात्मा लोगों एक उपाय बताओ मुझे मरना है, मेरे पास 7 दिन है, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मुझे बस एक ही इच्छा केवल मन में है कि 7 दिन में वो काला नाग मुझे काटे, उसके पहले वो काला वाला नाग मुझे काटने आए, उसके पहले वो काली कमली वाला
मुझे दर्शन चाहिए उसका, उसके बाद में काला नाग काटे तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन काला नाग काट ले और काली कमली वाला मुझे न मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा उपाय बताओ कि काला वाला सांप आए, उसके पहले वो काली कमली वाला, वो मोर मुकुट वाला मेरे सामने खड़ा हो जाए, ऐसा कोई रास्ता है?